सो हेलो टू माई यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। सो आज का जो ब्लॉग है वो स्टार्ट हो चुका है दीदी को पिक करने से। दीदी को मैं जा रही हूँ पिक करने के लिए। वो काफ़ी दिनों बाद आ रहे हैं जयपुर से एंड इतना मिस कर रहे थे हम उनको। लाइक अब इतने दिनों बाद आए हैं तो इतना तो बनता है कि मैं उनको कम से कम ज़्यादा नहीं तो बस स्टैंड से पिक करने के लिए जाऊँ। तो जब से मुझे पता चला उनके लिए काफ़ी सारे सरप्राइजेज़ मैंने रेडी रख रखे हैं। आज उनका फेवरेट खाना बनाया मैंने, बिल्कुल उनको राजमा चावल बहुत पसंद है, मैंने वो बना रखे हैं। उसके अलावा उनको खीर पसंद है तो वो मैंने बना के फ्रिज में रख दी। रात को ठंडी ठंडी खीर अच्छी लगती है उनको और इवन हमको भी, तो इसलिए उसको फ्रिज में रख के आ गई मैं। और 2-3 पेमेंट्स है वो भी मेरे को पिकअप करने हैं, तो वो सारी चीज़ें तो आप लोगों के साथ में जैसे जैसे आगे का दिन है वो शेयर करती रहूँगी। ब्लॉग बहुत लेट स्टार्ट करा है, अभी शाम के हो रहे हैं 7 और 7:30 तक वो आ ही जाएंगे। तो बस लेट्स गो। और ये आ गई मैं बस स्टैंड पे और कार की जो विजिबिलिटी है ना वो इतनी अच्छी नहीं है। आज क्लीन होने के लिए गई थी तो भी। और ये आ गई मेरी दीदू की बस। दीदू बस आने ही वाली है, उनका इंतज़ार कर रही हूँ मैं, जो झटपट से वो आ जाए और फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। काफ़ी दीदी का इंतज़ार कर रही हूँ तो एकदम से मुझे याद आ गई, एकदम से ऐसे देखते हुए इस जगह को। मैं पहले यहाँ पे काफ़ी आया करती थी, अब तो मुझे कार ड्राइव करना आ गया तो मैं इजीली चली जाती हूँ। वरना जब मैं जयपुर जाती थी, दिल्ली जाती थी तो यहाँ से टिकट लिया जाता था और यहाँ पे जो गोल गोल सा है ना जहाँ पे सब बैठे हुए हैं, यहाँ पे मैं बैठ जाती थी। मेरे पापा मेरे को इस शॉप से ना पानी का बॉटल, वाटर, जूस वगैरह ला के देते थे और मैं जब भी जाती थी वो मुझे ढेर सारे पैसे देते थे और हमेशा वो इमोशनल हो जाते थे मेरी बस में बैठे, क्योंकि जयपुर की बस ना इस तरफ लगती हैं तो इसलिए इस वाले एरिया में हमारा काम हो जाता था। और वो मेरे पापा के नोन थे तो कई बार मुझे चाय पिला देते थे वो। और वो हर बार, लाइक मैं हर हफ्ते में आती थी तो हर बार वो मुझे चाय वाय पिलाते थे। तो ये है हमारी बस स्टैंड की स्टोरी। तो अभी काफ़ी देर से मैं अकेली थी ना तो मुझे याद आ गया एकदम से। तो वो भी दिन थे, ऐसा लगा अभी कि हाँ एक्चुअली अभी एक अंकल थे, उनको स्कूटी पे मैंने देखा, अपनी बेटी को छोड़ने आए थे वो, तो उनको देख के याद आ गया। और जस्ट अभी दीदी को लेके आई हूँ, घर में चलते हैं और फिर आप लोगों को मिलवाती हूँ उनसे। लेट्स गो। सो दीदी को जस्ट लेके आई हूँ बस स्टैंड से और ऊपर आ गई क्योंकि अदनान और निखिल आए हुए हैं और नंदिनी भी आने वाली है और कुछ कस्टमर्स भी बैठे हुए हैं बाहर। और अदनान कुछ लैपटॉप में अपना काम कर रहे हैं, निखिल जो है वो कुछ अपना काम करवा रहा है, अपना रिजल्ट चेक करवा रहा है। तो निखिल का भी हो गया है 12 बिल्कुल क्लियर RBSC से और उसका रिजल्ट आ गया था कल निखिल बहुत ज़्यादा खुश था। एंड उसके अलावा अभी बस फटाफट से थोड़ा इनसे बातचीत करती हूँ और आप लोगों से फिर से मिलती हूँ। सो अभी निखिल से मैं पूछ रही थी कि निखिल अब आगे के क्या प्लान है तुम्हारे। तो निखिल बता रहा है कि मुझे बहुत ही इंटरेस्ट है सैलून वगैरह में, तो मैं अपना खुद का सैलून वगैरह खोलूँगा तो उसकी तैयारी करूँगा एंड फैशन डिज़ाइनिंग का कह रहा है। तो इट्स गुड, कुछ न्यू करना चाहता है तो मेरा पूरा सपोर्ट है निखिल के साथ। सो अदनान, आपकी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? बढ़िया बढ़िया, एक नंबर पढ़ाई तो मुझे काट रहे हैं। अभी तो ड्यूटीज चल रही है, पढ़ाई वढ़ाई तो क्या है। हाँ वही तो कहाँ पे लगी हुई है आपकी ड्यूटी? अभी तो फिलहाल तो मापड़ वाली में लगी हुई है। प्लीज दूर नहीं हो जाता आपको? अरे ये तो पूछो ही मत आप कि दूर कितना हो जाता है। 35-40 किलोमीटर चलाओ रोज की गाड़ी। और धूप कितनी है यार अदनान? देखो हाथ 2 कलर के हो गए, यहाँ से गोरा हो रहा हूँ। 1 सेकंड रुको। आप तो गोरे लग रहे हो पर। अरे ये आज तो नाभि तो ना के देखो, यहाँ से काला हो रहा हूँ, यहाँ से गोरा हो रहा हूँ। 2 कलर के हो गए हाथ देखो। हमको तो एक जैसे नजर आ रहे हैं। आपको नहीं समझ आएगा। अच्छा हाँ, 1 महीने बाद नहा लिए ना इसलिए गोरे लग रहे हो। देखो बाल वाल भी एक नंबर सिल्की के बाल है। आपका तो ठीक है। निखिल आप बताओ क्या हालचाल है आपके? जिंदगी बर्बाद है। क्यों? तो गाइस जो मैंने आपको बोला था वो झूठ था गाइस, वो झूठ था क्योंकि हमारे जो प्यारे भाई है और जो मेरे साथ रहते हैं वो सारे फेल हो जाते हैं। मैं इन लोगों को बोलती हूँ पढ़ लो, पढ़ते नहीं। अदनान के अलावा अदनान के अलावा ऐसा कोई भी नहीं है। ये देखो, ये देख सकते हो भाई, क्या लिखा हुआ। एडिटिंग देख लो भैया हमारे निखिल की। एडिटिंग नहीं है भैया, ये नहीं डालना, नहीं ये कट हो जाएगा। ठीक है, पास हो गया। बोल दो यार, बोल दो, पास हो गया। मेरे पास जो आता है वो सब फेल है। इनकी सुंदर सुंदर शक्लें कहते हैं कि मम्मी ने बोला आईफोन भूल जाओ, तो फेल होने के बाद में ये रहा। हाँ अरे आपकी तो बात अलग है, इनकी बातें सुनो अदनान, इनका एटीट्यूड नहीं चेंज हो रहा है। एटीट्यूड वो का वो लक्कड़ इनके नोकिया 3310 वाले हाँ चलाना इनको आईफोन होता है। ये रो रहे हैं ये रो रहा है। वो नहीं होता धूप में गाड़ी तेज चलाने से आंसू आ जाते हैं। हाँ रो रहा है ये। बोलता है कि मम्मी ने कहा इसने मम्मी आईफोन का क्या हुआ, अभी यही दिन हुआ है रिजल्ट। मम्मी गिरी बेटा लग फोन दूंगी। तो जैसे कि मैं आपको कह रही थी, जो मेरे पास आते हैं वो ऑलमोस्ट मतलब नहीं, जैसे डालोगे तो वैसे नहीं, मैं रिपोर्ट मार दूंगा डालते। मैं ये सब डालूंगी, आप लोग मेरे को बहुत सपोर्ट कर रहे हो
तो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। और मैं आप लोगों के साथ सारी बातें शेयर करती हूँ तो ये भी करूँगी कि ये लोग देखो देखो अरे ऐसे किसी फंसना नहीं चाहिए पर यार। हाँ 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 वो स्क्रीनशॉट कैसे भेजे थे ना? ठीक है उनको करा दो। लड़के के चेहरे के ऊपर स्माइल देखो, जुगाड़ पे जुगाड़ लगाया जा रहा है। सब जुगाड़ फेल है। तो भाई ऐसी बात हो चुकी है, सीधा मार्कशीट आ जाएगी कल मेरी नई बन के, वो पास लिखा हुआ, एडिटिंग कराएंगे। एडिटिंग तो हो चुकी है लेकिन मतलब नहीं है, और तो पास हो जाएगी मार्कशीट आ जाएगी तुम। नहीं हाँ क्या हुआ कल से क्या हुआ ये बताओ तुम तो। गाइस सब छोड़ो, हाँ। फोकस करो जो इसने लास्ट वर्ड बोला है, हाँ। शब्द यूज कर रहा है। देखो रिपोर्ट करो इसके चैनल पे, चैनल पे रिपोर्ट करो। हाँ। मैं टैग करूंगा गाइस तुमको। और क्या है इसके चैनल का नाम? नाम क्या है मैं बताता हूँ। मेरे चैनल का नाम है, कोई बात नहीं हम मेंशन कर देंगे। हमें खुद को नहीं। कैसे भी हो गई है पूरी क्लीनिंग वगैरह सब कुछ, और अभी हो रहे हैं 11:30 तो क्लोजिंग हो चुकी है अपनी कैफ़े की। तो अभी पैकअप करते तो निखिल और अदनान आ गए थे, बहुत ही मज़े करे हम लोगों ने और बहुत हंसाए उन्होंने बहुत ज़्यादा। एंड उसके अलावा फिर कस्टमर वगैरह आए थे, उनको थोड़ा बहुत हैंडल वगैरह किया। दीदी भी आ गए हैं, दीदी से आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलवाऊँ क्योंकि आज वो थोड़ा बिजी थी। और जो 2000 के नोट बंद हो गए हैं तो इसकी वजह से मुझे बैंक के काफ़ी चक्कर काटने पड़ेंगे। मेरे पास सारे 2000 के नोट है, मैं 500 के रखना पसंद नहीं करती क्योंकि वो ना ईजिली मतलब मैं खर्च देती हूँ, ये सोच के मैंने रख रखे थे। और बाकी तो मैं ऑनलाइन ही यूज़ करती हूँ। एंड इसके अलावा अगर आपने भी चेंज नहीं करवाया तो करवा लीजिए। हेलो टू माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज का जो मॉर्निंग है एक्चुअली आफ्टरनून, अभी 12:30 हो रहे हैं और हम जा रहे हैं कैंटीन बिकॉज वहाँ पे कुछ काम है, डॉक्यूमेंटेशन का वर्क है, काफ़ी दिनों से वहाँ से कॉल्स आ रहे थे। एंड उसके अलावा मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल, मम्मी की कुछ दवाइयाँ वगैरह लेनी है और जल्दी हम लोग कहीं बाहर जाने वाले हैं तो ये सारे काम करके जाते हैं। सो लेट्स गो, अभी निकलते। मैं वेट कर रही हूँ कार में दीदी का, दीदी आ जाए। तो मैं आ गई थी हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से काम होती ही निकलेंगे, बहुत ही धूप हो रही है, बहुत गर्मी। आज मम्मी के स्पेक्स भी पिकअप करने थे तो दीदी लेने के लिए गए हैं वो, और हमारा सारा काम कंप्लीट हो गया है, ओनली कैंटीन का बाकी है तो देखते हैं। और बहुत गर्मी हो रही है, इट्स टू हॉट आउटसाइड। सो लेट्स। और सडनली कुछ ज़रूरी काम आ गया तो मैं जयपुर जा रही हूँ एंड बाकी बातें आपसे करती हूँ। और मेरी दीदी आ गए मेरे लिए पिल्लो लेके, कार वाला, तो उन्होंने कहा लेके जाओ अगर तुम्हें थोड़ा रेस्ट करना हो तो, इसलिए तो उनसे पिल्लो ले लेते हैं। अभी मैं पहुंची हूँ किशनगढ़ और थोड़ी सी भूख लग गई थी तो अभी मैंने यहाँ से समोसे वाले भैया को बोला समोसे के लिए, क्योंकि आपको अच्छे से पता है आज का पूरा डे जो था काफ़ी हैक्टिक था और भैया बस लेके आ रहे होंगे अभी अच्छा गरम सा। एंड उसके अलावा मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी सी देर में। और जब मैं घर से निकली थी इतनी धूप थी, अभी मौसम इतना प्यारा हो गया है, बारिश होने लग गई है, इतना सुंदर मौसम हो गया है। और जो ये रही मेरी फेवरेट कार जो जा रही है, बहुत प्यारी लग रही है रोड पे, इसकी रोड प्रेजेंस बहुत अच्छी लगती है मेरे को। तो इसको देखते देखते मुझे लगता है मेरा रास्ता भी काफ़ी इजी हो जाएगा। और जैसे कि मैं अकेले हूँ तो अच्छा लग रहा है इसको देख के। मौसम भी बड़ा प्यारा सा हो गया है एंड जल्दी से मैं पहुँच जाती हूँ। एंड अभी मैं हाईवे पे हूँ तो आप लोगों से करती हूँ थोड़ी सी देर में बात। और फाइनली मैं जयपुर पहुँच गई हूँ। आज बहुत थक गई हूँ इतना लंबा ड्राइव करते करते। सो अभी बस जल्दी से मैंने अपना होटल बुक किया है, होटल जाती हूँ और थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, फिर अपने जो इंपॉर्टेंट काम है वो निपटाऊँगी। और इससे पहले शायद से मैं बाहर भी जा सकती हूँ, मैं सोचूँ पहले बाहर के काम निपटा लेती हूँ फिर उसके बाद में चली जाऊँगी होटल। सो लेट्स गो। तो बस अभी 1 मिनट में पहुँच जाऊँगी WTP और मैंने सोचा कि कुछ शॉपिंग बाकी है मेरी तो वो कर लेती हूँ मैं, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम है तो क्यों ना इस टाइम को यूटिलाइज़ किया जाए। सो लेट्स गो। जस्ट WTP के बाहर मैं यहाँ पे कार पार्क कर देती हूँ और फिर आप लोगों से वापस शॉपिंग करने की वो हो गई है। मैं यहाँ से जल्दी निकलती हूँ, बहुत हाई वाला होटल बुक किया है। सो लेट्स गो, चलते हैं। सो अभी रूम में आई हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि इतना लंबा ट्रैवल कर लिया, इतना लंबा ड्राइव कर लिया। सो अभी थोड़ा बहुत रेस्ट करती हूँ फिर आप लोगों से वापस से मिलती हूँ, आप लोगों को रूम टूर कराती हूँ मेरा। चलिए। तो ये सैंडल
सैंडल्स हैं जो आज मैंने GT से लिए हैं। मैं ज़ारा वगैरह भी गई थी, ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया तो मैं ये ले आई। इनकी फिनिशिंग वगैरह काफ़ी अच्छी लगी मुझे और मेरे पैरों पे काफ़ी सूट हो रहे थे। पर लेकिन अभी आके मैंने देखा तो ये यहाँ से थोड़ा सा डिफेक्टिव आ गया है, पर लेकिन इट्स ओके। मैं आप लोगों को पहन और ये बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। मुझे काफ़ी दिनों से सैंडल्स चाहिए ही थे, बिकॉज मेरी सारी हील्स के सैंडल्स जब मैं लास्ट टाइम क्लब गई थी आप लोगों के साथ, जो मैंने शेयर किया था बर्थडे पे, तो कार में बैठते ही मेरा जो सैंडल था वो ब्रेक हो गया था। तो एक सैंडल्स तो चाहिए ही होते हैं मुझे, बिकॉज कहीं पे भी कभी भी जाना पड़ जाए तो एक सैंडल्स तो चाहिए। फिर रात को मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया बिकॉज फिर मैं सो गई थी। अभी भी चेकआउट करा है बस, तो लगेज लेने के लिए आए और मेरे जो काम थे वो मैं ऑलरेडी करके आ गई। फिर से मैंने बात ले लिया, अब मैं निकल रही हूँ अजमेर के लिए। बाकी बातें आपसे बाद में करती हूँ, थोड़ा सा लेट हो रहा है, मेरा गला आज फिर से बैठ गया है, तो मिलती हूँ आपसे। सो जैसे ही मैं एयरपोर्ट से आई और बहुत थकान महसूस हो रही थी, मेरे सारे काम जो थे वो कंप्लीट हो गए, तो फटाफट से मैं आ गई ब्रेकफास्ट करने के लिए और साथ में मेरी एक फ्रेंड भी आ गई। तो हम दोनों बस ब्रेकफास्ट करके अजमेर के लिए निकल जाऊँगी मैं, इनको ड्रॉप करके। और अभी मैं जयपुर से निकल रही हूँ। मेरी जो फ्रेंड है उसको मैंने ड्रॉप कर दिया, अभी वही ड्राइव कर रही थी, तो मैं इधर बैठी हुई हूँ, वो अभी जस्ट गई है। ऊपर से मेरे लिए ठंडा पानी वगैरह लेके आ रही थी, तो मैंने कहा ठीक है ले लेती हूँ, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा धूप है। तो जब तक मेरी फ्रेंड ने ड्राइव करी मैं सो गई थी, पिलो का यूज़ लेके मस्त हो गया। एंड मतलब क्योंकि ना वहाँ से 25 मिनट्स का रास्ता था, तो उस मैंने कहा तुम ड्राइव कर लो, वैसे भी पूरा ड्राइव करना अजमेर तक, और अभी बस अजमेर के लिए निकल जाऊँगी फिर मैं। सो लेट्स गो। इतना लंबा ड्राइव करते करते इतनी थकान हो गई कि मैं रुक गई कोल्ड कॉफ़ी पीने के लिए। तो कोल्ड कॉफ़ी पीती हूँ, जाती हूँ अंदर। मैं सोचूँ कार में पी लूँगी, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और मेरा गला जो है वो बिल्कुल बैठ गया है। पर लेकिन हॉट कॉफ़ी तो मैं बिल्कुल नहीं पी सकती, तो मैं कोल्ड कॉफ़ी पीऊँगी यहाँ पे। तो फटाफट से लेके आती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और अच्छी नींद तो देखो घर जाके ही आती है, ये बात तो क्लियर है। तो फटाफट से कॉफ़ी का मैं बोल के आ गई, उन्होंने कहा कार में दे देंगे हम आपको। तो मैं आके बैठ गई, ठंडा ठंडा लग रहा है, बाहर बहुत धूप है, आज 45 डिग्री है, बहुत गर्मी है। अगर आप लोग भी घर से बाहर निकलते अपना पानी का बॉटल लेके निकले, ठंडा खुद को हाइड्रेट करते रहे बार बार, बिकॉज ना बहुत गर्मी है, आप लोगों की तबीयत बहुत इजीली ख़राब हो जाएगी। और फाइनली मैं आ गई हूँ अजमेर। अजमेर में एंट्री हो चुकी, इतनी खुशी हो रही है, लाइक पूरे 24 आवर्स बाद में आई हूँ। और अजमेर आते तो मेरा दिल एकदम बड़ा अच्छा सा हो जाता है, क्योंकि घर तो घर ही होता है। सो बस ये हो गई। और जैसे ही मैं घर आई तो हमारा ब्लैकी जो है वो घर पे आ गया, बहुत ही प्यार से बैठा था। अभी थोड़ी देर तो मेरे से लाड प्यार कर रहा था। ब्लैकू हेलो बोलो, हेलो हेलो। चाहे चले जाओ 5 स्टार में या 7 स्टार में, पर लेकिन जो घर के मज़े होते हैं वो अलग ही होते हैं। तो फाइनली मैं घर पे आ गई हूँ। अभी मैंने चेंज किया है, चाय वाय पी, और अब मैं जा रही हूँ दीदी को ड्रॉप करने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं थी तो दीदी यहाँ पे थे। अभी दीदी को मैं ड्रॉप करके आऊँगी बस स्टैंड तक और वो जाएंगे जयपुर। तो ये सारी चीज़ें हैं और आप लोगों से मैं मिलती हूँ 5-10 मिनट में। फटाफट से ऑन करती हूँ गाड़ी, उनको छोड़ के आती हूँ और आप लोगों को भी लेके चलती हूँ। और दीदी को कर लिया मैंने टाटा बाय बाय। अब आएंगी वो अगले 2-3 हफ्तों बाद शायद से, और क्या पता परसों ही आ जाए, कोई भरोसा नहीं है मेरी बहन का। और बस चलो चलते। दीदी को ड्रॉप करने आई तो मैंने सोचा थोड़ा सा पास्ता खाया जाए, क्योंकि यहाँ का बहुत ज़्यादा फेमस है, तो पास्ता खाते हैं। सो अभी हो रहे हैं 11:30 और मैंने कैफ़े का पूरा क्लीनिंग कर दिया, बिकॉज छोटू के ऊपर फिर काफ़ी वर्कलोड हो जाता है। और उसके अलावा अभी नंदिनी आई हुई है, तो आप लोगों को नंदिनी से मिलवाती हूँ। हे गाइस, तो नंदिनी तुम्हारा जो वाला ब्लॉग है ना, जो फेल होने वाला, तो वो काफ़ी लोगों को पसंद आया। इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारे मैसेजेस आए हैं, तो उनके लिए कोई मैसेज है तुम्हारे पास? गाइस पढ़ लो यार, कुछ नहीं पढ़ा है सब में, पढ़ लो मेरी तरह। नहीं तो हाँ, नहीं तो निखिल, नंदिनी, और दोनों का नाम वैसे एन से स्टार्ट होता है, ये चीज़ भी आप नोटिस कीजिएगा। नाम वाले कोई भी पढ़ने में अच्छे नहीं होते हैं। तो ठीक है, इसी दीदी का हर व्लॉग को लाइक, कमेंट और शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना और अपनी फैमिली का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना, राइट नंदिनी? बिल्कुल। बाय बाय। बाय बाय गाइस।